हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसकी लेखिका हैं नताशा हर्ष गुरनानी मैम। और इनकी एक रचना आप लोगों ने पहले भी सुना था और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरी कहानियों को बहुत पसंद करते हैं और हमारी मैम की भी कहानियों को आप लोगों ने बहुत सराहा। तो उनकी एक लघु कथा मैं लेकर हाजिर हूँ, बहादुरी। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। ज्योति 40 साल की एक मध्यम परिवार की सीधी साधी महिला थी। पति की एक छोटी सी दुकान थी। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वो एक प्राइवेट कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी। ज़्यादा दूर नहीं, ऑफिस तो रोज़ पैदल ही जाती थी। एक दिन ऑफिस जा रही थी तो उन्होंने देखा कि 4 लड़के 3 लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं। लड़कियां चिल्ला रही हैं और लड़कों के साथ हाथापाई कर रही हैं और कार में बैठने से बच रही हैं। ज्योति ने देखा इतनी गाड़ियां वहां से निकल रही हैं पर कोई नहीं रुक रहा है। आजकल कोई भी किसी के लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता। सब अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ज्योति ने भी देखकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने लगी, पर आज उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। एकाएक उन बच्चियों में उसे अपनी बेटी दिखने लगी। वो मुड़ कर गई और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगी, उन लड़कों पर क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। तो एक लड़के ने जोर से कहा, जाओ अपना काम करो, वरना क्या। कहकर ज्योति ने उसे धक्का दिया और उसे धक्का देकर उसने एक लड़की को अपना मोबाइल फ़ोन दिया और बोला पुलिस को कॉल करो। तब तक दूसरे 2 लड़के आ गए। ज्योति ने अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकाला और उन लड़कों की आंखों पर स्प्रे कर दिया। जब तक वो संभलते, ज्योति ने कार की चाबी निकालकर बहुत दूर फेंक दी। अब तो एक लड़के ने चाकू निकाला और ज्योति के हाथ पर वार कर दिया। एक चीख निकली ज्योति की, पर वो हिम्मत नहीं हारी और अपना पर्स मारकर उस लड़के को अब भी लड़कियों से जो लड़के से लड़ने लगी थी, उन लड़कियों को छुड़ाकर लड़कों से लड़ने लगी थी। तब तक पीछे से आकर दूसरे लड़के ने ज्योति के पेट में चाकू मार दिया। ज्योति गिर गई, उसका बहुत खून बहने लगा। तब तक पुलिस आ गई और वो लड़कों को पकड़ कर ले गई। जमीन पर गिरी ज्योति को भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिर वहां से उसके घर वालों को खबर दी गई। सबके लिए बहुत डरावनी खबर थी। ज्योति का पूरा परिवार भागा हॉस्पिटल पहुंचा। उन लड़कियों को भी उनके परिवार को सौंप दिया गया। ज्योति का बहुत खून बह जाने से उसकी हालत बहुत चिंतनीय थी। पूरे शहर में ये अब खबर आग की तरह फैल चुकी थी। उसे खून देने के लिए बहुत से लोग आए थे। उसका इलाज राज्य सरकार की देखरेख में हो रहा था। जब ज्योति को होश आया तो उसने पूछा, बच्चियां ठीक हैं? तब उसे पता चला कि ये लड़के उन लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने के बाद उन्हें बेच देते। ज्योति उसी समय भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, आज आपने मेरा पृथ्वी पर आना साकार कर दिया। अगर उन बच्चियों की इज्जत बचाने में मेरी जान चली जाती तो मुझे फिर भी अफसोस नहीं होता। सब उसकी बहादुरी पर गर्व कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये नताशा हर्ष गुरनानी मैम जो कि भोपाल की हैं, उनकी रचना है और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और मैम के इस लघु कथा में एक संदेश भी है। अक्सर हम लोग कोई भी घटना हुई रहती है, सड़क पर कुछ भी होता रहता है तो हम लोग सोचते हैं ठीक है, हो रही है, पुलिस आकर देख लेगी, हम लोग क्यों इन्वॉल्व हैं।
कभी कभार एक्सीडेंट वगैरह ऐसा एक्सीडेंट हुआ रहता है, लोग देख के वहाँ से चले जाते हैं। हमारे अंदर की जो ना कहते हैं मानव के अंदर एक इमोशंस होता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। हम ये नहीं सोचते कि इस व्यक्ति को हो सकता है हमारी ज़रूरत हो, तो हम लफड़े में पड़ेंगे, वो तो बात की बात है। पहले इस मनुष्य की जान बचाई जाए। इसके परिवार वाले भी इसका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है एक्सीडेंट हुआ है, कोई पहुंचा देगा। हम लोग खुद कोई कोई सहयोग नहीं करना चाहते। अगर किसी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो लोग मोबाइल से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये नहीं कि उस मोबाइल से वीडियो ना बनाने की जगह उस व्यक्ति से लड़ा जाए, उस व्यक्ति को बचाया जाए। हम ये काम नहीं करते हैं। हमें सोशल मीडिया पर आने का बहुत शौक़ रहता है कि हम वीडियो बना लें, ये वीडियो वायरल हो जाएगा और इससे हमारा नाम होगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस व्यक्ति को बचा लें। हो सकता है वो व्यक्ति किसी के घर का परिवार का सदस्य हो और वो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी हमारा नाम लेगा। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें हर टाइम किसी न किसी की मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी के साथ कोई बदसलूकी कर रहा है या किसी के साथ कोई मारपीट कर रहा है, तो हमें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, हमें उस इंसान को बचाना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैम की ये कहानी, मैम की सारी कहानियाँ मुझे लगता है मैंने 2-3 कहानियाँ पढ़ी हैं, 2 कहानियाँ तो मैंने आपको सुनाई भी हैं, जो कि हिम्मत पर ही होती हैं और बहादुरी पर ही होती हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ होती हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को एक कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।